हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। चलो आज स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिपोप्रोटीन्स। देखो मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड में ना हर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और एक के बाद एक पढ़ना, कभी जंप मत मारना किसी भी टॉपिक में। मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड की तो बात है, बट किसी भी टॉपिक में जंप मत मारना, ठीक है, कभी भी। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, लिपोप्रोटीन्स पढ़ते हैं। काफ़ी कुछ कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वादा करता हूँ अगर आप पूरी वीडियो देखते हो तो मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो लिपोप्रोटीन क्या है, नाम से क्लियर है यार कि लिपिड कोई कंपाउंड होगा, है ना, कॉम्प्लेक्स होगा और वो प्रोटीन से कुछ ना कुछ प्रोटीन कवर कर रहा होगा इसको। तो जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज लिपिड क्या है मेरा, हाइड्रोफोबिक, पानी से नफरत है इसको। तो ये ब्लड में ट्रैवल कैसे करेगा, है ना, इसे ब्लड में ट्रैवल करना है, तो ये ट्रैवल कैसे करेगा। तो मान लो पानी से डर इसे लगता है, ठीक है, तो इसके बाहर हम लिपिड एक प्रोटीन कोट लगा दिया ऐसे, है ना। अब बताओ ट्रैवल कर लेगा क्या। तो अंदर ये लिपिड है, अंदर ये लिपिड है, बाहर एक प्रोटीन है। तो मैंने क्या बोला इसको, लिपोप्रोटीन। क्या बोला मैंने, लिपोप्रोटीन। क्लियर है ये तो बहुत आसान, ठीक है। क्यों बना, बिकॉज मुझे ट्रांसपोर्ट करना है ब्लड के अंदर, ठीक है। जो प्रोटीन वाला पार्ट लगा रहा हूं उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, एपोप्रोटीन बोलूंगा, एपोप्रोटीन बोलूंगा। यार जल्दी नोट्स पे अपडेट मैं कर दूंगा यार, थोड़ा सा ना टेलीग्राम को भूल जाता हूँ बीच बीच में। मैं अपडेट कर दूंगा संडे को, मतलब कल, सारे के सारे। हाँ, अब ये होते हैं आपके लिपोप्रोटीन। अब इसमें होते हैं LDL HDL, इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैं वो केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। बट जो आज मेटाबॉलिज्म की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी बस नाम सुन लो इनके, इनका मेटाबॉलिज्म आज देखेंगे, ठीक है। मेजर क्लासेस ऑफ लिपोप्रोटीन क्या है, काइलोमैक्रोन, LDL HDL IDL VLDL। अच्छे से बात अभी करेंगे, फुल फॉर्म लिखिए, ठीक है। स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार। तो अगर मैं दिखाऊं स्ट्रक्चर ऑफ लिपोप्रोटीन, तो 3 लेयर होती हैं। सबसे अंदर कौन छुप के बैठेगा, सबसे अंदर जिसे पानी से बहुत डर लगता है, हाइड्रोफोबिक, बहुत पानी से डर लगता है, कौन, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, है ना, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। और जो सेकंड लेयर, जो पिंक पिंक लेयर दिख रही है, पिंक पिंक लेयर, वो क्या है, वो एम्बिफिलिक है, मतलब पानी से थोड़ा डर भी लगता है लेकिन थोड़ा प्यार भी है, मतलब मिक्स मिक्स है, लाइक कोलेस्ट्रॉल, लाइक फॉस्फोलिपिड। तो ये सेकंड लेयर बना देंगे। और थर्ड लेयर क्या बनाएगी, प्रोटीन, जिन्हें पानी से बहुत प्यार है। भाई कॉमन सेंस, सबसे अंदर कौन रहेगा, जिसे पानी से बहुत नफरत है। बीच में कौन रहेगा, जिसे प्यार भी है और नफरत भी है, बराबर बराबर, ठीक है। और सबसे बाहर कौन रहेगा, जो जिसे प्यार रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ लिपोप्रोटीन। मेन आपकी लेबलिंग होती है, क्वेश्चन आएगा आप बना दोगे, ठीक है। चलो आप समझते हैं। अब हमें क्या करना है गाइस, सुनो मेरी बात। हमें जैसे बताया काइलोमैक्रोन कहाँ बनेगा, क्या मेटाबॉलिज्म है ना, इन सब का एक एक करके हम देखेंगे, है ना। बहुत आसान तो नहीं बोलूँगा, बट मैं जैसे बोल रहा हूँ सुनते रहना, क्योंकि सब सुनना मैटर करता है। बिकॉज मैं बना के लाया हूँ फ्लो चार्ट, उस फ्लो चार्ट को अगर मैं समझा रहा हूँ, अगर आप मेरी पेस को नहीं मैच कर पा रहे, सब बेकार है, क्योंकि थ्योरी नहीं लिखी है यहाँ पे। नोट्स में मैं कर दूंगा, जब मैं हैंड रिटन नोट्स देना प्रोवाइड करूंगा। अभी टाइम नहीं मिलता है मेरे को, ठीक है, मेरा भी अपना कॉलेज वगैरह रहता है, ठीक है। बट चलो अभी क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, अभी क्या बोल रहा हूँ मैं, काइलोमैक्रोन। तो आपका इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में आपका, है ना, ट्राइएसाइलग्लिसरॉल है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर वगैरह है, सब कुछ है, ठीक है। उसको एब्जॉर्ब किया और एक कवरिंग कर दी, प्रोटीन कवरिंग कर दी, एपोप्रोटीन B48 आ गया, ठीक है। तो इससे मैंने बोला नेसेंट काइलोमैक्रोन। क्या है काइलोमैक्रोन, कुछ भी नहीं, एक तरीके का लिपोप्रोटीन है जो आपका इंटेस्टाइन में बना बाहर, ठीक है। और उसके अंदर आपका क्या है, ये आपका लिपिड वगैरह है, ठीक है। और उसके पास एक क्या है, क्या बोल सकते हैं, एपोप्रोटीन, एपोप्रोटीन B48। क्या काम होता है इसको, कि जितने भी आपके काइलोमैक्रोन बने हैं उनको असेंबल करने का, उनको असेंबली करने का, ठीक है, असेंबली करने का। एक काम और होता है कि यहाँ पे जो भी फैट वगैरह है इसको इसके अंदर डालने का, इसके अंदर डालने का, ठीक है। तो ये जो बना है काइलोमैक्रोन, ये आपका नेसेंट है, इमेच्योर है अभी, है ना। तो इसके ऊपर हम 2 एपोप्रोटीन, सुनने आता है ना एपोप्रोटीन, में बार बार बोलूंगा। एपोप्रोटीन क्या है, प्रोटीन वाला पार्ट, ठीक है। 2 एपोप्रोटीन और लगाऊंगा, कौन कौन से, एपोप्रोटीन E और एपोप्रोटीन C2, ठीक है। तो मैंने इस जो मैच्योर नहीं था, ये नेसेंट काइलोमैक्रोन था, उसके ऊपर मैंने 2 और लगा दिए एपोप्रोटीन। अब क्या बन गया गाइस, ये मैच्योर काइलोमैक्रोन बन गया। वाव, मैच्योर काइलोमैक्रोन जो कि ब्लड में है और वो ट्रैवल कर रहा है। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये सेम चीज़ ब्लड में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। अब ब्लड में, ब्लड की जो कैप वॉल्स होती हैं, वहाँ पर एक चीज़ होती है लिपोप्रोटीन लाइपेज। क्या है ये देखो, ये क्या है, लिपोप्रोटीन, लिख दूँ क्या कहीं, लिपोप्रोटीन लाइपेज को कौन एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट करेगा आपका एपोप्रोटीन C2।
ने एक्टिवेट करा, मतलब इसने क्या करा, इस लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करा, जिसने क्या करा, जो इसके अंदर जो फैट भरा हुआ है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, इसको कन्वर्ट कर दिया। इसने क्या करा, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को कन्वर्ट कर दिया किसमें, फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और जिनको बाकी जो पेरिफेरल ऑर्गन है ना, जो भी ऑर्गन्स हैं आसपास के, उन्होंने उसको ले लिया, ठीक है, उसको ले लिया, इस क्या वो ऑर्गन के अंदर आ गया, ठीक है। तो अब क्या बचा, अब देखो क्या बचा, अब इसके अंदर जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है वो कम हो गया, भाई कम हो गया, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा इसको, रिमेनेंट काइलोमैक्रोन। आप बोलोगे कम कैसे हो गया, भाई कम हो गया ना, लिपोप्रोटीन लाइपेज ने इसके अंदर जो भी फैट था उसे कन्वर्ट करके पेरिफेरल ऑर्गन्स में स्टोर कर दिया। अब इसके अंदर कम बचा फैट कंटेंट, लिपिड कंटेंट, तो ये क्या बोला, रिमेनेंट काइलोमैक्रोन, ठीक है। अब एपोप्रोटीन ई आएगा, लीवर के पास रिसेप्टर है, उसे एक्टिवेट करेगा और क्या कराएगा, अपना एंडोसाइटोसिस, पढ़ा है, रिसेप्टर से हो रहा है तो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ये आपका लीवर के अंदर जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, अंदर जाके अंदर इसका पूरा ख़त्म हो जाएगा। आपको अब मैं समझा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो। अगर मैं बोलूँ इसका काम क्या है, आप बोलोगे इसका काम क्या था, आपको जो इंटेस्टाइन, जो डाइट्री है ना, डाइट्री जो भी आपका है ना, जो भी आपका फैट वगैरह था, ट्राइस लिपिड था, उसको ट्रांसपोर्ट करा लीवर तक, लीवर और पेरिफेरल ऑर्गन तक, ठीक है। तो ये आपका कुछ काम था। कहाँ बना ये, कहाँ बना, आप बोलोगे इंटेस्टाइन में, कहाँ पे एकदम खत्म हुआ जाके, लीवर में। एक बार फ्लो चार्ट देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है, फ्लो चार्ट देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझना ध्यान से, मेरी बात ध्यान समझना। देखो फिर से समराइज करा दूँ, एक बार समराइज कर लूँ, देखो। तो ये क्या है आपका नेसेंट काइलोमैक्रोन, इसमें क्या है, एपोप्रोटीन B48, क्या काम था इसका, असेंबली करने का। दूसरी बात, जो एपोप्रोटीन BC था, इसका काम क्या था बताओ, इसका काम था लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करने का, जिसने सारे के सारे फैट वाले को कन्वर्ट करके पेरिफेरल ऑर्गन में ट्रांसफ़र कर दिया। अब जो लास्ट में एपोप्रोटीन ई का काम था, जिसने क्या करा, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस कर लिया, ठीक है, समझ में आया, यही तो होता है बस। अब इसको मैं लिख दूंगा थ्योरी में, मेन होता है आपको समझाना, समझ में आ गया। अब तो आप भी लिख लोगे यार, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, VLDL, VLDL, IDL और LDL। नाम पता है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। क्या होता है ये, चलो देखते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये लीवर के अंदर जो भी आपका फैट है, लीवर के अंदर ट्राइएसाइलग्लिसरॉल है, कोलेस्ट्रॉल है ना, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर वगैरह जो भी है, उसको लेंगे और क्या बनाएंगे, नेसेंट VLDL। नेसेंट क्यों, क्योंकि इसके पास केवल अभी एक ही एपोप्रोटीन है B100। वहाँ पे क्या था बताओ, काइलोमैक्रोन में कैसे पहचाना काइलोमैक्रोन को, केवल क्या था, एपोप्रोटीन B48, और यहाँ पे क्या है, एपोप्रोटीन B100, ठीक है। अभी मैच्योर कैसे होगा, 2 और लेके आओ, बिल्कुल सेम है, एपोप्रोटीन C2 लेके आओ और एपोप्रोटीन E लेके आओ। लिया है भाई, लिया है, देखो ये आ गया एक, ये आ गया। अब क्या बोलूँगा, मैच्योर VLDL। कहाँ बन रहा है ये, आप बोलोगे लीवर में बन रहा है, ठीक है, लीवर से फैट निकाला, लीवर से कुछ निकाला, ठीक है। अब ये मूव कर रहा है, अब बताओ इसको एक्टिवेट कौन करेगा, लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट किसने करा था वहाँ पे पिछली बार, आप बोलोगे C2 ने, तो इस बार यही करेगा, है ना, ये काम तो सेम ही रहेगा ना इंसान का। तो ये क्या है, इसको एक्टिवेट करा, जो भी इसके अंदर फैट वगैरह था, इसे किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, फ्री फैटी ग्लिसरॉल, और क्या हुआ आपका, कहीं ना कहीं यहाँ पे ये एक्यूमुलेट हो गया। तो लीवर वाला सिस्टम पेरिफेरल ऑर्गन में, गंदी बात है ना, गलत हो रहा है थोड़ा बहुत ये, चलो कोई बात नहीं है, देखते हैं, ठीक है। पेरिफेरल ऑर्गन समझते हो, हार्ट वगैरह भी आता है सब इसमें, ठीक है। चलो अब क्या हुआ, अब आप देखो, अगर आप इसको कंपेयर करो इस वाले से, तो क्या चीज़ कम हो गई, आप बोलोगे ये ट्राइएसाइलग्लिसरॉल कम हो गया, क्योंकि लिपोप्रोटीन लाइपेज ने कन्वर्ट करके उसको पेरिफेरल ऑर्गन में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। अब तो इसे क्या बोलेंगे, रिमेनेंट, बचा हुआ VLDL, या फिर इसका नाम बोल दूं, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो यार इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन कुछ भी नहीं है, VLDL का बचा हुआ रिमेनेंट। समझ में आ रहा है क्या, बता दो थोड़ा सा, ठीक है, मुझे कमेंट वगैरह, अगर आप देख रहे हो। अभी तो कोई नहीं देखता है, पूरा मेटाबॉलिज्म पढ़ा रहा हूँ, सब डाटा मेरे पास रहता है। अभी जब मैं अपलोड करता हूँ कोई अभी नहीं देख रहा, ठीक है। पेपर आएंगे तब तक मेरी वीडियो पहुँचेगी, जब भी कभी पहुँचे
तो मुझे बता देना, ठीक है, ओके, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, तो ये क्या हुआ, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब इसके दो फेट हैं, इसके दो फेट हैं कि या तो रास्ता नंबर 1 चुनेगा, रास्ता नंबर 2 चुनेगा। रास्ता नंबर 1 तो बहुत आसान है, क्या क्या, एपोप्रोटीन ई रिसेप्टर के पास गया और अपने आप को ख़त्म कर लिया, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ख़त्म, VLDL या फिर IDL ख़त्म। रास्ता नंबर दूसरा क्या बोलता है, दूसरा क्या बोलता है, एक आपका एंजाइम होगा हिपैटिक लाइपेज या फिर एंडोथिल लाइपेज, है ना, वहीं पे होगा ब्लड में, ठीक है। वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, आपके सारे के सारा जो इसके अंदर TAG है उसको निकाल देगा बाहर। चलो भाई तुम बाहर जाओ, सिर्फ और सिर्फ अंदर क्या बचा, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर बचा, है ना, कोलेस्ट्रॉल बचा है समझ लो, है ना, सिर्फ ये बचा। और क्या बचा, आपके जो ये दोनों थे, एपोप्रोटीन C2, एपोप्रोटीन E, तुम भी चलो, तुम भी चलो, है ना, सिर्फ क्या बचा, एपोप्रोटीन B100 बचा और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बचा। तो मैं क्या बोलूँगा इसको, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। समझ में आ रहा, सब चीज़ वही है, सब चीज़ वही है। अगर मैं इससे यहाँ पहुँचूँगा तो मुझे सारा का सारा TAG, ट्राइग्लिसरॉल निकालना पड़ेगा, जो भी आपका एपोप्रोटीन C2, एपोप्रोटीन E निकालना पड़ेगा, और जो बच जाएगा वो मेरा LDL कहलाएगा। समझ में आ रहा है, फ्लो समझ में आ रहा है, फ्लो फ्लो, वेरी गुड, ठीक है। चलो अब क्या बचा आपका, ये LDL बचा। अब इस LDL का 70% तो लीवर जाके ख़त्म हो जाता है, एंडोसाइटोसिस, 70% कोई नुकसान नहीं करता, अंदर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और जो 30% है वो आपका कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट करता है एडिपोज टिश्यूज, हार्ट, मतलब एक्स्ट्रा हेपेटिक, लीवर के अलावा डिफरेंट जगह। गलत है ना यार, लीवर हमारा कोलेस्ट्रॉल को इस्तेमाल करके बाइल एसिड बना लेगा, हमें पता है, बट ये बाकी ऑर्गन क्या करेंगे, इतना थोड़ा ना देना चाहिए उन लोगों को, ठीक है। तो ये गलत बात है, गलत बात है, ठीक है। लेकिन इससे बड़ी गलत बात पता क्या है, इससे बड़ी गलत बात कि मान लो बॉडी के अंदर कोई फ्री रेडिकल आ गया, फ्री रेडिकल, ये महाराज आ गए फ्री रेडिकल, ठीक है। इसने क्या करा, इसने क्या करा, इसके ऊपर हमला कर दिया, LDL के ऊपर हमला कर दिया, मतलब क्या कर दिया, इसका ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइज LDL को कौन ले लेगा, मैक्रोफेजिस, जो कि एंथ्रोमा, आपने सुना एंथ्रोस्क्लेरोसिस कि क्या नाम है, आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है, तो वो स्टार्टिंग हो जाएगी, ये बहुत डेंजरस है। तो LDL आपका इतना डेंजरस नहीं है जो कि आपका ऑक्सीडाइज LDL है। और इसको रोकता कौन है, मैं बोलता हूँ ना एंटीऑक्सीडेंट आते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट पता है यार, विटामिन C है ना, है ना, तो ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट आपको रोक लेते हैं, बट बॉडी के अंदर अगर ये कम हो गए तो फ्री रेडिकल क्या करेंगे, LDL को ऑक्सीडाइज कर देंगे, जो कि बहुत खतरनाक चीज़ है। ये है जो मैंने पढ़ाया है, बहुत मुश्किल है, बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ मैं, पता नहीं क्यों, लेकिन इतना ही है, इतना वैसा भी नहीं है, ठीक है। समझ में आया तो मुझे बता देना कि आ गया, ठीक है। मैं इसको फिर से, मतलब अगर नहीं आएगा किसी बच्चे को तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एक अलग वीडियो में दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है, बस मुझे पता होना चाहिए। चलो अब आते हैं HDL के ऊपर। तो आपको समझ में आ गया कि जो LDL है वो कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। LDL क्या है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल। समझ में आ रहा है क्यों, ठीक है, समझदार हो, क्यों, क्योंकि आपको यार हार्ट के अंदर, पेरिफेरल ऑर्गन के अंदर यार कहीं ना कहीं लीवर से निकाल के यहाँ पे डिपॉजिट कर रहा है, तो ये लोग खराब हैं, ये लोग क्या हैं, ये लोग खराब हैं, ठीक है। अच्छा कौन है कोलेस्ट्रॉल, ये भी देखते हैं, है ना, अच्छा भी होता है, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया आपके सारे बेकार होते हैं क्या, नहीं, बैक्टीरिया सर बीमार करते हैं, नहीं यार, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। दही खाते हो, दही, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या करते हैं उनको देख लेते हैं। तो बनते कहाँ कहाँ पर है, लीवर से या फिर इंटेस्टाइन से क्या निकाला उन्होंने, कोलेस्ट्रॉल निकाला, फॉस्फोलिपिड निकाला, यानी कि कैसे दिखने में क्या होते हैं ये, एम्पीफेटिक, यानी कि एम्पीफिल, यानी कि पानी से प्यार करेंगे भी और नफरत भी करेंगे, प्यार भी करेंगे नफरत भी करेंगे। तो इनकी शेप कैसी होती है, डिस्क्वाइड। अगर स्पेरिकल होती है इसका मतलब नफरत करते हैं, ठीक है, बट इनकी शेप कैसी है, डिस्क्वाइड, बिकॉज ये कैसे हैं, एम्पीफेथिक है ना, एम्पीफिलिक है, ठीक है। और कौन सा इस बार एपोप्रोटीन है, A1, ये पहचानना होता है। एपोप्रोटीन B100 क्या है, इनकी पहचान है, और ठीक है, एपोप्रोटीन A1 किसकी पहचान है, इसकी पहचान है, और B48 फाइलोमैक्रोन की, ठीक है। चलो इसका मतलब पता है क्या होता है, B48 मतलब ये पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में 48% ही कुछ आ पाया, 100% है ना। चलो छोड़ो उसको, है ना, एक सेकंड देना मुझे, हाँ
कहाँ पे था मैं, चलो। तो ये क्या बन गया आपका डिस्क्वाइड HDl। डिस्क्वाइड क्यों? बिकॉज सारा का सारा कैसा कंटेंट है, एम्फीपैथिक, ठीक है। अब जो एपोप्रोटीन A1 है वो एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है, इसका नाम है एलकैट। पूरी फुल फॉर्म लिखूँ, होती है इसकी लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल, है ना, कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफेरेज, है ना, इसको एक्टिवेट करा। जिसने क्या करा, जो इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट था उसको कन्वर्ट कर दिया कोलेस्ट्रॉल ईस्टर में, जो कि हाइड्रोफोबिक है, मतलब एम्पीफेलिक वाले को हाइड्रोफोबिक में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे बताओ शेप कैसी हो जाएगी, अब स्पेरिकल हो जाएगी, है ना। अब स्पेरिकल HDl बन गया। वो कैसा था, डिस्क्वाइड क्यों? बिकॉज एम्पीफेलिक लिपिड थे उसके अंदर। बट अब क्या है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके स्पेरिकल HDl या फिर HDl3 बोलते हैं इसको, HDl3 भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या करेगा, आपके जो भी आपके पेरिफेरल ऑर्गन्स हैं वहाँ से कोलेस्ट्रॉल को ले लेगा और देखो कितना मोटा हो गया। कोलेस्ट्रॉल को लिया और देखो कितना मोटा हो गया, है ना, दिख रहा है HDl2। ये मोटा क्यों हो गया? बिकॉज इसने पेरिफेरल ऑर्गन से कोलेस्ट्रॉल ले लिया। उल्टा हो रहा है ना कुछ, अच्छा हो रहा है ना कुछ, कि बाहर से कोलेस्ट्रॉल ले, मतलब पेरिफेरल ऑर्गन से हम कोलेस्ट्रॉल को इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ तो अच्छा हो रहा है बॉडी में, ठीक है। तो ये रिसेप्टर से होता है, कुछ रिसेप्टर एक याद कर लो यार, स्कैवेंजर रिसेप्टर B1, है ना, बाकी ATP डिपेंडेंट भी होते हैं, ठीक है, बट आपके स्कैवेंजर रिसेप्टर B1, ठीक है। तो ये कोलेस्ट्रॉल बड़ा हो गया, अभी जाएगा लीवर के पास। लीवर भाई देखो हम कोलेस्ट्रॉल लिया है, आप मुझे एंडोस अंदर, एक सेकंड क्या हो गया ये, तो कोलेस्ट्रॉल को लीवर को दे दिया और लीवर इसको बाइल एसिड में हेल्प कर लेगा, बना लेगा, है ना, कुछ अच्छा बनेगा जीवन में, है ना। तो ये बन गया, बाइल एसिड बन गया। अब वापस से क्या बन जाएगा, HDl। देखो HDl2 ने अपना कोलेस्ट्रॉल लीवर को दे दिया, वापस से पतला हो गया वो, तो वापस से HDl3 बन गया, देखो वापस से अपने रास्ते में आ गया। फिर कोलेस्ट्रॉल लेगा पेरिफेरल ऑर्गन से, फिर मोटा होगा, चलता रहेगा। तो इसे बोलते हैं HDl साइकिल। भी एक कॉन्सेप्ट थे, मैं पढ़ा रहा हूँ अब कॉन्सेप्ट, नोट्स आएंगे, थ्योरेटिकल भी लिखना बता दूंगा, बट अभी फ़र्ज है मेरा कि आपको समझाना। क्लास ले रहा हूँ ना, लेक्चर ले रहा हूँ, एक तरीके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। लिख के वो भी लाऊंगा, नोट्स वगैरह भी देना स्टार्ट कर दूंगा यार। एक बार थोड़ा लेक्चर, डेली लेक्चर बना रहा हूँ तो इसे बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, फिर कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी बहुत दिक्कत होती है, समझाना पड़ता है। मतलब मुझे आता है वो कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे आता है ठीक है, बट मुझे समझाना भी है ना। एक खुद को आना और एक किसी को समझाना, वो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है उसमें, ठीक है, टाइम लगता है थोड़ा बहुत। बट आई होप मैंने आपको बता दिया होगा। तो इसको मैं गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलता हूँ, बिकॉज पेरिफेरल ऑर्गन से लीवर में डाल रहे हैं और लीवर उसका इस्तेमाल कर सकता है बाइल एसिड वगैरह बनाने में, तो दिस अ गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, HDl इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, ओके। तो दैट्स हाउ वी एंड अप, है ना। तो हमने लिपोप्रोटीन पढ़ा। आई होप मैंने आपको कुछ 18-19 मिनट में एक अच्छा टॉपिक समझाया होगा। अगर आया समझ में तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, ठीक है। मैं नहीं मांगता है सब्सक्राइब करो, है ना, मैं नहीं मांग रहा लाइक वगैरह कुछ, ठीक है। बट इस मोमेंट ऑफ टाइम पे मुझे ज़रूरत है फीडबैक्स की, है ना, कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मुझे इंप्रूवमेंट करनी है लाइफ में, ठीक है। तो आपका फीडबैक आएगा, मैं इंप्रूव करूँगा वो चीज़, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस, ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, बाय।